पिछले क्लास में हम लोग पढ़े मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य के बारे में कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि कैसे मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, है ना। किस प्रकार शिवाजी महाराज बहुत छोटे से जगह से लेकर एक बड़ा विस्तार और बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किए, ठीक है। तो ये उनका क्या शो करता है, उनका बहादुरी और पराक्रम, है ना। क्योंकि जो उस समय मुगल वंश का जो सबसे क्रूर शासक था औरंगजेब, उसके शासनकाल में एक अलग साइड में अपना साम्राज्य खड़ा कर लेना बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय उनके लिए। लेकिन फिर भी वो चैलेंज को पूरा किए। कौन? शिवाजी महाराज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट देखिए। उनका जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है ना शिवाजी महाराज का, कल भी हम चर्चा किए थे कि इनका डेट ऑफ बर्थ को लेकर बहुत सारा विवाद है। इतिहासकार किसी बुक में देता है 1627, किसी बुक में देता है 1630, है ना। तो यहाँ पर 19 फरवरी 1630 का हम यहाँ पर मेंशन किए हैं। कहाँ हुआ था? शिवनेरी किला, पूना में। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माँ का नाम जीजाबाई और पत्नी का नाम साईबाई निम्बालकर, है ना। इनके पिता जो थे वो कहाँ थे, किसके शासनकाल में रहते थे सरदार के रूप में? बीजापुर के सुल्तान के यहाँ प्रथम श्रेणी के क्या थे? सरदार थे शाहजी भोसले। अब पहला अभियान भी बीजापुर के सुल्तान, है ना। कल के क्लास में लोग कहाँ तक देख लिए थे? ये लगभग पहला अभियान याद रखिएगा, तोरण का किला। 1646 में ही तोरण के किले को जीता, है ना। ये तोरण किला था। फिर कुंडाना, फिर चाकन, और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? पुरंदर, क्योंकि लास्ट में एक पुरंदर की संधि भी होती है, ठीक है। और यहाँ पर चलिए, ये अफजल खां की हत्या देख लिए थे बाघनख द्वारा, है ना। ये बाघनख एक, है ना, हथियार होता है जो छिप जाता है हाथ में एकदम आराम से, और उसके द्वारा इसको किसको मारे? अफजल खां को। फिर मारे किसको? शाइस्ता खां को, है ना। ये उनका कवच था शिवाजी महाराज का, जो बचने के लिए, इससे बचने के लिए वो अपना पहन के गए थे। अंदर पहन लिए थे, उसके ऊपर में क्या था? अपना जो पोशाक था वो पहने हुए थे। हाँ, उसका किसको मारे? शाइस्ता खां, है ना। शाइस्ता खां कौन था? औरंगजेब का मामा था, है ना। लेकिन जब ये क्या किए थे कि बहुत छोटा ग्रुप बना के उसी के किला में घुस गए जहाँ शाइस्ता खां था, ठीक है। इसको जान बचा के भागना पड़ा। किसको? शाइस्ता खां को। जब शाइस्ता खां अपना भागता है वहां से, तो किसके पास जाता है? औरंगजेब के पास। तो औरंगजेब भी इसको दंडित करता है, बोला कि तो आप तो एकदम कायर हैं, डरपोक हैं, है ना, युद्ध में भाग आए, आपको लड़ना चाहिए था, लेकिन ये भाग आया। इसके बाद फिर अभियान करते हैं सूरत। पहला अभियान इंपॉर्टेंट है। सूरत का पहला अभियान कब होता है? 1664 में सूरत का पहला अभियान, जिसमें उस समय मुगल शासक का जो सबसे बड़ा इकोनॉमी का स्रोत था, धन अर्जन करने का जो जगह था, वो था सूरत। क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता था? व्यापारिक मंडियाँ थी, तो व्यापार ज़्यादा होता था। और जहाँ जिस क्षेत्र में व्यापार ज़्यादा, वहाँ से धन अर्जित ज़्यादा होगा। सिंपल बात है, ठीक है। तो ये सूरत को ही लूट लिए। और सूरत को जब लूटे तो वहाँ से 1 करोड़ संपत्ति लूटे सूरत में, ठीक है। अब सूरत में जब लूट मचा है तो औरंगजेब का तब आंख खुलता है ना। और उसको बहुत बड़ा क्षति न हुआ वहाँ सूरत से, क्योंकि उसका व्यापारिक केंद्र हुआ करता था उस समय का। तब औरंगजेब चतुराई के साथ किसको भेजता है? मिर्जा राजा जय सिंह को। कौन से संधि के लिए? पुरंदर की संधि के लिए। तो पुरंदर की संधि ऐसे थोड़ी होता है, वो पहले बोलता है कि आप जाइए और शिवाजी को हराइए, है ना। तो ये क्या करते हैं कि जो पुरंदर का किला था जहाँ पर ये लोग थे, उसके चारों साइड से क्या कर लिया? उसको घेर लिया। और उनका जो मेन कनेक्शन था राशन का, राशन सप्लाई, वही कनेक्शन ने कट कर दिया। तो किला के अंदर कोई भी सैनिक कितना दिन तक रह पाएगा, ठीक है। फाइनली क्या हुआ कि शिवाजी संधि के लिए राजी हो गए, और संधि का कुछ शर्तें था, ठीक है। कौन सा संधि? पुरंदर का संधि। कब हुआ? 1665 में, ठीक है। किसके बीच पूछता है? तो राजा जय सिंह और शिवाजी महाराज, ठीक है।
औरंगजेब इसमें नहीं था। औरंगजेब के प्रतिनिधि के रूप में शिवाजी ये राजा जय सिंह जो था वो आया था संधि के लिए, क्योंकि ये भी राजपूत, ठीक है। और राजा जय सिंह भी शक्तिशाली तो है थे ही, प्लस में दिमाग से भी काम लिया करते थे, ठीक है, कि कैसे किसी को अपने वश में करना है, अपनी बातों को मनवाना है, ठीक है। अब राजा जय सिंह के साथ में शिवाजी अपने साथ में उनको 3 दिन तक रखे, और 3 दिन रखने के बाद इनका पूरा सेवा सत्कार किया राजा के उद्देश्य से, ठीक है। और बहुत तरह से बताया भी कि आपका क्षेत्र छोटा है, अभी वो बड़ा है, ऐसे ऐसे समझाया भी। बात आखिर शिवाजी को समझ में आई, शिवाजी उस चीज़ के लिए राजी हो गए, और वो कलाया संधि, पुरंदर का संधि का 1665 में। लेकिन कुछ शर्तें भी थी, ठीक है। शर्त क्या क्या थी कि शिवाजी महाराज क्या किए कि औरंगजेब का अधीनता स्वीकार किए, और ये जो 35 किला जीत चुके थे उस 35 किला में से 23 किला क्या किए, वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए, ठीक है। उसके अलावा शिवाजी के जो बड़े पुत्र थे संभाजी, है ना, संभाजी जो थे औरंगजेब के दरबार में 5000 मनसब, 5000 का मनसब दिया गया, ठीक है। जागीर जिसको बोलते हैं, 5000 जागीर। आप पढ़े होंगे जब मुगल साम्राज्य का विस्तार में, तो आपका मनसब का भी एक चर्चा आया होगा। मनसब साम्राज्य था, सूबा था, जागीर था, परगना था, ये सब दिख रहा है ना, तो उसमें मिलेगा आपको आगे, देखिए उसमें भूले होंगे आप लोग तो। चलिए खैर, अब लेकिन जब शिवाजी महाराज, अब और क्या बोलते हैं ये जय सिंह कि हम तो औरंगजेब के प्रतिनिधि के रूप में हम आपके सामने हैं, ठीक है, लेकिन एक बार आप भी अपने स्तर से जाकर औरंगजेब से मिल लीजिए, ताकि आप दोनों राजाओं के बीच में संधि हो जाए, क्योंकि हम तो अभी राजा हैं नहीं, हम तो उनके प्रतिनिधि हैं। और संधि कब होगा, जब भी 2 राजाओं के बीच में होगा। तो एक राजा आप होंगे, दूसरा कौन है, औरंगजेब, ठीक है। एक औरंगजेब के दरबार में चलिए, और आप संधि के जो प्रस्ताव था उसको आप एक बार हो गया। तो शिवाजी मान गए, लो ठीक है। लेकिन पहले ही जय सिंह जो है, जय सिंह का जो पुत्र थे राम सिंह मुगल सेना में ही, मुगल दरबार में ही रहते थे। तो ये पहले लिखे अपने पुत्र को कि हम किसी तरह से कन्विंस किए हैं, मनाए हैं शिवाजी को, शिवाजी जो है फलना तारीख को औरंगजेब से मिलने जा रहे हैं, इनके आदर सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए। और यही बात बोल देना किसको, औरंगजेब को भी, कि वो जाएं तो उनके आदर सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए। अब इसी भाव से वो गए भी। शिवाजी महाराज जो है पुरंदर की संधि के तहत ही और राजा जय सिंह के कहने पर ही वो चले गए कहाँ, दिल्ली जाते हैं, ठीक है, आगरा ना, कहाँ गए 1666 में, कहाँ गए, आगरा से दिल्ली। और आगरा गए तो औरंगजेब जो था ना, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मतलब कि इनका उतना मान सम्मान नहीं दिया, ठीक है, दुर्व्यवहार किया इनके साथ में। और जब ये उसका विरोध करते हैं तो शिवाजी को क्या कर लेता है, कैद कर लेता है, ठीक है। और उनको कैद कहाँ रखता है, जयपुर महल में। ये सवाल भी आता है कि शिवाजी को कैद करके किस महल में बंदी बनाया गया, तो जयपुर महल, ठीक है। कहाँ पे, इसको बोलते हैं नजर बंद करना। नजर बंद करना कि आप किसी से मिलजुल नहीं सकते हैं, बस आपको अंदर ही रहना है, बाहरी लोग से कनेक्शन कैंसिल हो जाता है। जब इस बात का पता चलता है किनको, जय सिंह को, तो वो काफ़ी दुखी होते हैं। दुखी इस बात से होते हैं कि वो सोचते क्या हैं कि ये शिवाजी जो है सिर्फ मेरे कहने पर, ठीक है, औरंगजेब से मिलने गए, मेरे कहने पर सारी बातों को, शर्तों को माने भी, और उनके साथ वो ऐसा व्यवहार किया औरंगजेब, ठीक है। तो तुरंत संदेश पहुंचाते हैं अपने पुत्र को, मतलब जो राम सिंह थे, कि किसी भी हाल में शिवाजी को उस कैद से बाहर निकालना है, ये हमारी जिम्मेवारी, क्योंकि वो हमारे कारण ही वो फंसे। अगर हमारी बात नहीं मानते तो जाते ही नहीं, और नहीं जाते ना कैद होते, ठीक है। अब राम सिंह भी उस चीज़ को समझे, और राम सिंह जिस महल में ये कैद थे उसी महल के संरक्षण में थे, मतलब संरक्षक के रूप में राम सिंह थे, ठीक है। मौका कब आया, जब महल में जब फलों की टोकरी आती थी, तो उसी फलों के टोकरी में एक दिन क्या हुआ कि प्लान करके राम सिंह जो है
जो गेट वेट सब खोल खाल दिए, अब फलों के टोकरी में बैठाए इनको, बोले कि आप इसी में छिप जाइए, आपको जो हम महल के बाहर निकाल देते हैं। हुआ भी ऐसा ही कि शिवाजी महाराज फलों के टोकरी में छिपकर और उस जयपुर महल से निकलने में क्या हो गए, कामयाब हो गए। अब जिस मुद्दे को लेकर औरंगजेब जो है उन्हें बंदी बनाया था, ठीक है, कौन सा मुद्दा था, सूरत पर आक्रमण, ठीक है, उसी मुद्दे को ही दोबारा दोहरा दिए। बोले क्या कि पहला आक्रमण किए तो इतना बुरा लगा था, हमको बंदी बना लिया, अब हम वहीं पर दूसरा आक्रमण करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आए सूरत का दूसरा अभियान किए 1670 में। 64 में सूरत पहला लूट, है ना, और 6 साल के बाद 1670 में दूसरा लूट सूरत का, है ना, और फिर से औरंगजेब का बर्बादी शुरू हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ होगा कि दूसरा लूट होने के बाद शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवाए। सूरत का दूसरा लूट किए ना, तो जब जयपुर महल से बाहर आए तब शिवाजी महाराज जो है अपना राज्याभिषेक करवाए, ठीक है। तो राज्याभिषेक कब, देखिए शिवाजी ने रायगढ़ को अपने धानी बनाया। किसको, रायगढ़ को। 6 जून 1674 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक किसके द्वारा हुआ, तो इनका नाम याद रखिएगा, काशी के ब्राह्मण विश्वेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट, है ना, गंगा भट्ट में देता है कहीं कहीं पे, ना तो किसी से आया में विश्वेश्वर भट्ट। ये कहाँ के ब्राह्मण थे, काशी के ब्राह्मण। काशी के ब्राह्मण विश्वेश्वर भट्ट द्वारा अपना वैदिक विधि विधान से अपना राज्याभिषेक करवाएं, है ना। 70 में दूसरा लूट हुआ, 4 साल बाद 74 में अपना राज्याभिषेक करवाएं। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि इनके राज्याभिषेक के 11 दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई, ठीक है। राज्याभिषेक के 11 दिन बाद जीजाबाई का क्या हो गया, निधन हो गया। तो फिर दोबारा करवाए। ये कहानी था 6 जून का, फिर दूसरा आता है 24 सितंबर, सेम ईयर 74 में ही, है ना। ये महीना था जून का और ये महीना आया सितंबर का। शिवाजी ने अपना दूसरा राज्याभिषेक तांत्रिक विधि विधान से करवाया, ठीक है। अब वो किसके द्वारा करवाया, निश्चलपुरी गोसाई के द्वारा, ठीक है। निश्चलपुरी गोसाई के द्वारा अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया, ठीक है, माता के देहांत के बाद। आगे आते हैं 1680 में क्या हुआ कि रायगढ़ में शिवाजी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। रायगढ़ क्या थी इनकी राजधानी, सवाल पूछता कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ, रायगढ़। पहला राज्याभिषेक 74 में जून में, है ना, किसके द्वारा, काशी के विद्वान विश्वेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट के द्वारा। अधिकतर गंगा भट्ट भी आपको देखने को, गंगा भट्ट होगा, गंगा भट्ट के द्वारा हुआ, ठीक है। और दूसरा राज्याभिषेक ये हुआ था आपका जून में, ये हुआ था सितंबर में, ठीक है, निश्चलपुरी गोसाई के द्वारा। और 1680 में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के बाद ये तो मृत्यु हुआ, लेकिन वो अपने पीछे जो साम्राज्य छोड़ के गए थे, जो पैटर्न शासन करने का था, है ना, वो सब का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। बात समझे, वो कैसे अपने सेनाओं में कैसे अपना काम रखे थे। इनको शिवाजी महाराज को भारत में कौन सा आर्मी बोले, नेवी, जल सेना का स्थापना करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेवी। बात समझे, बोला गया किसको, शिवाजी महाराज को, क्योंकि ये उनका एरिया कोस्टल एरिया था, अपना जल सेना भी तैयार कर लिए थे भारत में। देखिए अब इनके कुछ समझिएगा, रायगढ़ के किले में उनका राज्याभिषेक हुआ था, तब उन्हें क्या नाम पड़ा, छत्रपति के नाम से बुलाया जाने लगा। फिर जब शिवाजी महाराज छत्रपति की उपाधि ली, तब उसके बाद उन्होंने दक्षिण में मुगलों के अधिकार क्षेत्रों पर अभियान करना शुरू कर दिया। तो दक्षिण में मुगल का अधिकार क्षेत्र में कौन था, बहमनी साम्राज्य वाला हिस्सा जो 5 राज था, अहमदनगर, बीजापुर, बिरार, बीदर और गोलकुंडा, है ना। ये सब किसके अधिकार क्षेत्र में था, मुगलों के अधिकार क्षेत्र में था। इधर में अभियान करना वो शुरू कर दिए, ठीक है। इस क्रम में उन्होंने खानदेश का अभियान, बीजापुर का अभियान, कारवार अभियान, कोल्हापुर अभियान,
सबको विजिट करते हुए दक्कन के क्षेत्रों में रह रहे हिंदुओं से बाहर से आई इस्लामिक शक्तियों के खिलाफ भी खड़े होने के लिए क्या किया, प्रेरित किया। आप याद कीजिए, औरंगजेब जो है शासक बनने से पहले दक्कन का ही सूबेदार था, है ना। और औरंगजेब शासक बनने के बाद आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब जो है सभी को क्या बुलाया था, इस्लाम स्वीकार करवाया था, डर से, है ना, कि या तो आप इस्लाम स्वीकार कीजिए नहीं तो मरिए, आपके पास दो ही चॉइस है ना। उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेता था। अब उसी कारण क्या हुआ कि इस्लामिक शक्तियों से लड़ने के लिए जो दक्कन के हिंदू थे उनको क्या किए, मोटिवेट किए, प्रेरित किए कि आप हमारा साथ दीजिए, हम यहाँ भी देख लेंगे, है ना। हुआ भी क्या, 1677 में हैदराबाद गए और उस समय वहाँ शासन कर रही कुतुब शाही सत्ता से एक संधि भी की थी, ठीक है। और 78 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा उनका अंतिम अभियान किया गया, कहाँ, किसके खिलाफ, कर्नाटक के विरुद्ध, ठीक है, जहां उन्होंने जिंजी का किला विजय किया। ये इंपॉर्टेंट है ना, जिंजी के किला पर विजय प्राप्त की और उसे अपना अधिकार में ले लिया। तो सवाल ये पूछता है ना कि शिवाजी महाराज का अंतिम अभियान कौन सा था, या अंतिम किला कौन सा जगह था, तो आता है आंसर में जिंजी का किला। आप लोग को सेट में मिला होगा, है ना। अंतिम किला किसको जीता था, जिंजी का। अंतिम अभियान कर्नाटक के विरुद्ध 1678 में, और 80 में इनकी मृत्यु ही हो गई थी। कब, 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया, मतलब मृत्यु हो गया, ठीक है। अब ये शिवाजी महाराज का मृत्यु के बाद अब देखना क्या है हम लोग इसमें कि उनका सैन्य प्रशासन कैसा था, ठीक है। वो अपने सैनिकों को 8 भागों में बांटे थे, इसका नाम था अष्टप्रधान। याद आ रहा है आपको, 3 चीज देखने को मिलेगा, अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान। अष्टदिग्गज जो था वो तेलुगु कवि के रूप में था, है ना, कृष्णदेवराय के समान। आएगा अष्टप्रधान, ये शिवाजी महाराज का, है ना। अब इसको देखिएगा अच्छे से, देखिए प्रशासन व्यवस्था में शिवाजी के मंत्रिमंडल क्या बोला गया, अष्टप्रधान कहा गया। अब अष्टदिग्गज क्या था, कृष्णदेवराय के समय तेलुगु कवि, अष्टदिग्गज बोला गया। ये शायद आप लोग के एग्जाम में आया भी था, ठीक है, टेस्ट में। और यहाँ पर अष्टप्रधान देखिए, अब अष्टप्रधान में कौन कौन था, 8 गो पद था। अब 8 पद का उनका अपना अपना क्या था, काम बटा हुआ था। जैसे अभी भी हम लोग में सब ग्रुप बना हुआ, जैसे कोई वित्त मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई रेल मंत्री है, कोई सुरक्षा मंत्री है ना, ऐसे है समझा हुआ। तो उस समय भी शिवाजी के शासनकाल में भी 8 गो पद था, है ना। और उस 8 पद को ही क्या बोला गया, अष्ट प्रधान बोला। तो सबसे पहले कौन थे, पेशवा। ये पेशवा का नाम आगे भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि जब क्या होता है कि जब शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी, है ना, उतने काबिल नहीं रहते कि अपने क्षेत्र पर शासन कर सके या बचा सके, तब उनसे जो बागडोर होती है पेशवाओं संभाल लेती है। और फिर पेशवा का भी एक अलग चलता है शासन क्रम, बात समझे। इसमें नाम आगे बहुत बड़े बड़े नाम देखने को मिलेगा अच्छे अच्छे योद्धाओं का। तो इसमें आता है पेशवा। पेशवा कौन थे, संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना पेशवा काम था। और शिवाजी महाराज के बाद कोई दूसरा थे, कौन थे, पेशवा थे, जो पूरे शासन व्यवस्था क्या करते थे, देख रेख करते थे। और कल भी बताए थे कि जो शिवाजी महाराज थे किस वंश के थे, सिसोदिया राजपूत। अब पेशवा जो हुए वो ब्राह्मण हुए, ठीक है। आगे आइए, अमात्य। अमात्य क्या थे, तो अर्थ मंत्री, मतलब जो आय और व्यय का लेखा जोखा रखते थे। फिर सुमंत। सुमंत कौन थे, विदेश मंत्री। चिटनीस कौन थे, पत्राचार विभाग, ठीक है। सेनापति या सारी नौबत, तो सेनापति नाम देख रहे हैं, सैन्य प्रधान हो गए। न्यायाधीश, देखिए न्यायाधीश मतलब न्याय विभाग के प्रधान होंगे। पंडित राव। पंडित राव कौन थे, ये मुख्य सलाहकार एवं धार्मिक कार्य के लिए वो थे, ठीक है, जो उनको सलाह देते थे। अब वाक्यान्वीस कौन थे, तो गुप्तचर एवं सूचना विभाग, ये गुप्तचर थे, है ना, जो खुफिया जानकारी को राजाओं के पास पहुंचाते थे। उनका क्या नाम था, वाक्यान्वीस। अभी भी है ना गुप्तचर विभाग, सभी देशों का अपना अपना गुप्तचर विभाग होता है, ठीक है, और सभी देश में वो रहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है किसी को, ठीक है। बहुत कम देश जो है उतना एक्टिव है, जो अपने अंदर खुफिया विभाग को इतना मजबूत करके रखा है कि अपने अंदर जो द्रोही है उसको पकड़ लेते हैं,
बाकी सब देश तो यहाँ जिनका अगर बात किया जाए अभी भारत का, तो भारत में मुख्य सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल लगभग 15 साल या 12 साल पाकिस्तान में रहे भेष बदल के भारत के लिए, और वहाँ पर होने वाली जितने भी गतिविधियाँ होती थी सब पर नजर रखते थे, सबका इन्फॉर्मेशन देते थे यहाँ इंडिया में। ऐसे उनको थोड़ी मोदी जी आए हैं तो बना ली गुप्ता थी मुख्य सलाहकार। बहुत पहुँचे हुए आदमी हैं। मोदी जी का कोई भी एक्शन होने वाला होता है ना तो उसके पहले वो जाते हैं वहाँ, सारा मामला शांत। अभी मोदी सरकार में जो भी एक्शन लिया जा रहा है ना उनके सलाह पर लिया जा रहा है, अजीत डोभाल के सलाह पे, क्योंकि वो आदमी बहुत जीनियस है, वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। देश के सुरक्षा के लिए बताइए, जब अपना धर्म को त्याग कर इस्लाम स्वीकार कर लिए पाकिस्तान में जाकर, ठीक है, इस्लाम स्वीकार करके पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान पूरा पाकिस्तानी बन गए, उसके बाद अपना आराम से वहाँ से काम करते रहे। तो देश के लिए देश सर्वोपरि होता है जी, है ना। धर्म और देश में सबसे बड़ा क्या है? देश। धर्म बाद में आएगा, ठीक है। बाकी किसी भी आप देखिए तो क्या बोले कि धर्म, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश का खा रहे हैं, जिस देश आपको पेट भरने का सामान दे रहा है वो सबसे प्रधान, धर्म तो बाद में आएगा, ठीक है। वीडियो अपलोड होता है ना, तो वीडियो पे देख लीजिए, ठीक है। है तो किसी चीज में चैन नहीं है। पहला बैच है तो सवेरे बुला लेते हैं, दूसरा बैच है तो लेट से छुट्टी करते हैं, मतलब चलिए खैर। यहाँ देखिएगा तो शिवाजी महाराज के जो मंत्रिमंडल थे क्या बोलते हैं? अष्ट प्रधान बोला। इसमें 8 विभाग था, इसमें पेशवा, अमात्य, सुमंत, चिटनीस, सबका देखिए काम याद रखिएगा। पेशवा शासन की देखभाल, अमात्य अर्थ मंत्री, सुमंत विदेश मंत्री, चिटनीस पत्राचार विभाग, सेनापति मतलब सैन्य प्रधान, न्यायाधीश न्याय के लिए, पंडित राव जो थे वो सलाहकार थे, और वाक्यान्वित कौन थे? गुप्ता एवं सूचना विभाग के, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा देखिएगा छत्रपति शिवाजी क्या किए कि उन्होंने 3 सेनाओं को 3 महत्वपूर्ण भागों में बांट दिया। जो उनके पास सेना थी उन सेनाओं को 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटा। पहला कौन था? पागा सेना। कौन था? पागा सेना। तो पागा सेना क्या था कि यह नियमित घुड़सवार सैनिक थे, जिनके पास घोड़ा मिलता था महाराज के द्वारा, मतलब छत्रपति द्वारा, ठीक है। अब वो उसका सवारी करते थे, घुड़सवार। तो नियमित घुड़सवार सैनिक कौन थे? उसको क्या बोला गया? पागा। सिलहदार ये अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे। अस्थायी का मतलब कि जरूरत पड़ेगा तो घुड़सवारी, नहीं तो अपना पैदल, ठीक है। अस्थायी घुड़सवार सैनिक। और तीसरा था पैदल सेना, ठीक है, ये कहानी था। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने मजबूत नौसेना का भी गठन किया था। आप यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, आइए, ठीक है। तो मजबूत नौसेना का गठन किसने किया? शिवाजी महाराज ने। और उन्होंने सबसे पहले सैनिक बेड़ा बनाया था। कहाँ में? कोलाबा में। सबसे पहले सैनिक बेड़ा का स्थापना किया। कहाँ? कोलाबा में। तो भारत में ये पहला था कि कोई भारत का शासक जो है आपका नौसेना गठन किए, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ बनाए? उसमें कोलाबा में स्थापना की। इसके अलावा देखिए भू राजस्व समझते हैं, टैक्स वसूलने वाला कहाँ है? तो शिवाजी महाराज जो है 2 प्रकार का टैक्स वसूलते थे। एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुख। सरदेशमुख होता था 1/10 भाग, ठीक है, और चौथ होता था 1/4 भाग, लेकिन दोनों अलग अलग क्षेत्रों में था।
सर देशमुख उस क्षेत्र से वसूलते थे जिस क्षेत्र में शिवाजी का अधिकार था, है ना। शिवाजी जिस क्षेत्र में अधिकार किए हुए थे वहां से वसूलते थे क्या, सर देशमुख। सर देशमुख मतलब कि 1/10, मतलब 10 बोरा अनाज में 1 बोरा शिवाजी महाराज का होगा, बाकी 9 बोरा किसान का होगा, ठीक है। और चौथ उस क्षेत्र से वसूलते थे जिस क्षेत्र में शिवाजी का अधिकार नहीं था, वो अपने आसपास के क्षेत्रों से। ये शिवाजी का अधिकार का क्षेत्र जो है उसके जो पड़ोसी क्षेत्र हैं, उन पड़ोसी क्षेत्रों से क्या वसूलते थे, चौथ वसूलते थे, ठीक है। नहीं तो कि 4 रुपया में 1 रुपया, 4 बोरा में 1 बोरा शिवाजी का। वो किस लिए, क्योंकि वो कहते थे कि अगर आप चौथ दीजिएगा तो हम आपके ऊपर अधिक आक्रमण नहीं करें, अगर आप चौथ नहीं दीजिएगा तो हम आपके ऊपर आक्रमण करके आपका क्षेत्र भी अपने मिला लेंगे। तो डर सब देता था कि लीजिए भाई, आप चौथे ले लीजिए। बात समझे। तो ये समझिए क्या, सर देशमुख और चौथ। सर देशमुख अपने क्षेत्रों से और चौथ अपने पड़ोसी क्षेत्रों से। आइए महत्वपूर्ण तथ्य में क्या क्या है। तो शिवाजी महाराज एक सहिष्णु शासक थे। सहिष्णु मतलब किसी धर्मों को ज्यादा नहीं, इन सभी धर्मों को समान देकर चलते थे, क्योंकि इनमें क्या था कि अधिकतर मुस्लिम सिपाही भी होते थे और इस्लाम धर्म को भी आदर सम्मान देते थे। औरंगजेब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम को ही बढ़ावा दे, बाकी धर्म को, है ना, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दे। ये क्या थे कि सभी धर्मों को समान, ये हिंदू थे लेकिन इस्लाम का भी आदर करते थे, इसीलिए क्या थे, इनके सेना में बहुत सारे क्या थे, मुस्लिम सिपाही थे, ठीक है। इतिहासकार अस्मित का एक नाम आता है ना। अस्मित ने शिवाजी महाराज के प्रशासन को क्या नाम दिया, डाकू प्रशासन के नाम से संबोधित किया है, ठीक है। क्योंकि शिवाजी महाराज ने अपने युद्धों में किसका पद्धति का प्रयोग किया, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। कौन सा युद्ध पद्धति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति। गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या होता है कि छोटे छोटे समूहों में पहाड़ों और जंगलों में छिपे रहना घात लगाकर, ठीक है। और जैसे ही दुश्मन आए तो अचानक से हमला कर देना, ताकि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिले, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, गुरिल्ला युद्ध, ठीक है। शिवाजी महाराज इनको क्या नाम दिया था, औरंगजेब ने दिया था, है ना। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने क्या नाम दिया, पहाड़ी, क्योंकि ये पूना का क्षेत्र था। अब पूना के क्षेत्र कैसा था, पहाड़ी वाला क्षेत्र है। अब वहां ये कौन सा युद्ध लड़ते थे, गुरिल्ला युद्ध, है ना। इसका आंसर क्या नाम दे दिया, वो पहाड़ी चूहा का संज्ञा दिया। किसने, औरंगजेब। किसको, शिवाजी महाराज को। देखिए शिवाजी महाराज द्वारा एक बहुत बड़ी नौसेना का निर्माण किया गया था। कहाँ, कोलाबा में। कोलाबा था ना पहला नौसेना का संगठन, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया, फादर ऑफ इंडियन नेवी। फादर ऑफ इंडियन नेवी किसको बोला गया, शिवाजी महाराज। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल होगा जो बनाना होगा आप लोग को। आइए समझ सकते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था, पुरंदर की संधि। शिवाजी ने मजबूत नौसेना गठन किया, तो शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया गया था, कोलाबा में। शिवाजी के प्रशासन में विदेश मंत्री कौन होते थे, सुमंत होते थे, जो विदेश मंत्री होते थे। शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव का क्या काम था, पंडित राव धार्मिक मामले में, है ना, और सलाहकार। शिवाजी को दंड देने के लिए बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था, अफजल खां को। किसको भेजा था, अफजल खां को। शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुआ, 1665। शिवाजी को पहाड़ी चूहा की संज्ञा किसने दिया, सुरक्षा के लिए राजस्व के मराठा दावे को क्या कहते थे, सुरक्षा के लिए। तो सर देशमुख की चौथ सुरक्षा के लिए चौथ ना, और जो उनके अधिकार में था उससे क्या लेते थे, सर देशमुख। अब पड़ोसी राज्य जो अपना सुरक्षा के लिए क्या था, चौथ देता था, ठीक है। आइए 1646 में शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार किया था, याद कीजिए, तोरण का किला। कौन सा किला, तोरण का किला।
शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब प्राप्त हुई? जब उनका राज्याभिषेक हुआ। कब? 1674 में। ठीक है, 1674 में। दो गो हुआ था ना, एगो 6 जून और एक 24 सितंबर को। 6 जून को उसके द्वारा किसके द्वारा कराया था? गंगा भट्ट ना, और निश्चलपुरी गोसाई के द्वारा 24 सितंबर को। चलिए, तो ये हो गया आपका शिवाजी महाराज का पूरा समाप्त।